श्रीमद् भगवद गीता के गतांक में हमने ये जानने का प्रयास किया कि कौन सी भक्ति करनी चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, वो परमात्मा कौन और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूज्य कौन। अध्याय 8 में अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, वो तत्ब्रह्म कौन है। तो भगवान तीसरे श्लोक में जवाब देते हुए बताते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्वक्कारो विसर्गः कर्म संज्ञत। हे अर्जुन, वो अक्षर ब्रह्म ही परम स्वभाव वाला है। वे ही वो ब्रह्म है जो अपना स्वरूप अध्यात्म नाम से जाना जाता है। वही भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, अर्थात उसी से सभी भूत जन प्रकट होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। अर्थात अक्षर ब्रह्म से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। इसका और विस्तार करते हुए अध्याय 15 के 16 और 17वें श्लोक में भगवान 3 पुरुषों की लीला का वर्णन करते हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में 2 पुरुष हैं। द्वाइविमो पुरुषो लोके शर च अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरा उच्यते उत्तमः पुरुष सत्वन्यः परमात्मा इति उदार्यते यो लोकत्रयमाविश्वः विभर्तव्यः ईश्वरः। हे अर्जुन, 2 पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। कण कण में व्यापक, जो हर भूत में व्यापक है, वो क्षर है, और उससे कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है। उससे भी परे उत्तम पुरुष है जो परमात्मा कहलाता है। उसी उत्तम पुरुष की शक्ति ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करती है, अर्थात वो सबको शक्ति देने वाली है। इसका अर्थ हुआ, श्रीमद् भगवद गीता ने ये स्पष्ट कर दिया कि 3 पुरुष हैं, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। और ये भी कह दिया भगवान ने कि वो उत्तम पुरुष ही पूजा करने योग्य है, उस उत्तम पुरुष की ही पूजा करनी चाहिए। अब क्षर को वर्णन करते हुए अध्याय 8 के 4 श्लोक में भगवान कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषचा अधिदैवतम। उत्पत्ति विनाश वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्मय पुरुष अधिदैव हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, वो जो सब मिट जाने वाला है वो क्षर कहलाता है, और जो अखंड है, अविनाशी है, वो अक्षर ब्रह्म है। लेकिन परमात्मा तो इन दोनों से परे है। वो तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष कहलाता है। और उस उत्तम पुरुष की महिमा क्या है, उसका वर्णन 9वें श्लोक में भगवान करते हैं। कविम पुराणम अनुशासितार मनोरमणीया समरु स्मेरध सर्वस्य धातार हम चिंतय रूप मादित्य वर्णम तमसय परस्तात्। वो जो सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान, अविद्या के अंधकार से परे वो सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण करता है, वह मुक्त हो जाता है। अर्थात इस श्लोक में परमात्मा के स्वरूप का भी वर्णन भगवान ने कर दिया, जिस परमात्मा की बात अध्याय 15 के 16 और 17वां श्लोक में उत्तम पुरुष कहकर वर्णन किया गया था।
अब प्रश्न उठता है कि क्या वो परमात्मा देवी देवताओं, समस्त देवी देवताओं की पूजा करने से प्राप्त किया जा सकता है, या वो परमात्मा कौन सा देव है, कौन सी देवी देवता है जिसकी उसकी पूजा करने से क्या समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, या फिर ये कहा जाए कि क्या किसी अन्य देवता की पूजा करने के साथ उस परमात्मा की पूजा की जा सकती है। तब भगवान कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक 25, यान्ति देवव्रता देवान्ति प्रणयांति पितृवत्रा भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोयपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। अर्थात आप जिसकी भक्ति करोगे उसी ही को प्राप्त करोगे। अगर आप उस एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं तो आपको उन देवताओं के लोक की ही प्राप्ति होगी, परमात्मा के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप पितरों की पूजा करते हैं तो आपको पितृलोक तो मिलेगा, लेकिन परमात्मा का धाम प्राप्त नहीं हो सकता। और अध्याय 9 के ही 23वें श्लोक में भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो पूजा तो मेरी ही कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं, अर्थात उनको सही विधि नहीं पता है। तो वो सही विधि कौन सी है उसका भी भगवान ने वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया है, जिसका वर्णन हम आगे के अंकों में जानने का प्रयास करेंगे। अब बात रही कि देवी देवताओं के पूजन से उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी 14 लोक हैं उन 14 लोकों में मुक्ति संभव नहीं है। अध्याय 8 के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोकाः पुनरावृत्ति अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वो सब पुनर्वृत्ति में हैं, अर्थात उनमें जन्म मरण होता रहता है, वो परिवर्तनशील हैं, वो मिट जाने वाले हैं। और जिस स्वर्ग की इच्छा सारा संसार कर रहा है कि हम पूजा करें, पाठ करें तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होगी, या स्वर्ग में हमें वो सुख मिलेंगे जो यहाँ हम तड़प रहे हैं उन सुखों के लिए, तो भगवान कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। अध्याय 9। हे अर्जुन, कि संसार के जीव विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जितने भी अच्छे कर्म करेंगे उन अच्छे कर्मों का फल अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति है, लेकिन स्वर्ग मिलने के उपरांत जब उन कर्मों का फल क्षीण हो जाएगा तब उनको दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अर्थात कि स्वर्ग की मुक्ति भी नाशवान है। केवल एक परमात्मा ही है जो हमें कर्म जाल से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं, अध्याय 18 श्लोक 62, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। हे भारत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस एक परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। और वो परमात्मा कौन है? वो उत्तम पुरुष ही वो परमात्मा है जिनकी भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जिनकी भक्ति करने से अखंड धाम प्राप्त हो सकता है, जिनकी भक्ति करने से परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। अब उनकी भक्ति किस प्रकार से करनी है ये हम अगले अंकों में जानने का प्रयास करेंगे।